इस बीच एक और बड़ी खबर भीलवाड़ा से मिल रही है, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा में धक्का मुक्की हो गई। प्रवेश पाने के लिए भक्तों में भारी संघर्ष होता हुआ दिखाई दिया। कथा स्थल पर वीवीआईपी ब्लॉक पर हाउसफुल हो गया और कथा में जाने से आयोजक समिति के सदस्य रोक रहे थे और उसी दौरान ये धक्का मुक्की हो गई। बनवारी शरण काठिया बाबा ने आयोजन समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मनमानी के चलते ये वीवीआईपी पास बांटे गए हैं और धक्का मुक्की हुई है और इस कारण कई लोगों को चोट आई है। ये आपको बताना ज़रूरी है कि बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था और लगातार ये कार्यक्रम जारी था। कई बार इससे लेकर कल भी हमने देखा था कई बयान बाबा बागेश्वर के आए थे और अब एक और बड़ा और कहना चाहिए अहम कार्यक्रम था जो भीलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा था। आज हुआ ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच गए और सब के सब श्रद्धालु चाहते थे किसी भी तरीके से वो अंदर पहुंचकर दर्शन कर पाएं और उनका पर्चा जिस तरह से लगता है उस तरीके से लग पाए, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई और धक्का मुक्की के हालात बन गए। दीपेश चीपा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए जानकारियों से लेते। दीपेश, क्या हुआ वहाँ पर? तो देखिए, जो कथा स्थल है उससे 500 मीटर दूरी पर ये वीआईपी जो गेट बना हुआ था, वहाँ पे वीआईपी जो हॉल है वो फुल हो चुका था, जिसके चलते जो लोग अंदर जाना चाहते थे लेकिन वहाँ की जो समिति के सदस्य थे उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। तो इसी दौरान जो है वहाँ धक्का मुक्की हो गई। वहीं इसके चलते एक अफवाह भी वहाँ फैल गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ जो कथा स्थल है वहाँ भगदड़ मच गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। तो वहाँ जो मौके पर पुलिसकर्मी ये जो मौजूद थे वो बीच बचाव में आए और सबको सुरक्षित किया और इस धक्का मुक्की में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हल्की फुल्के चोटें भी आई है। उसके बाद जो है मामला पूरी तरीके से शांत हो गया। जी, फिलहाल सब कुछ शांत है दीपेश? जी बिल्कुल, फिलहाल शांति है। वहाँ के जो संत है बनवारी शरण महाराज, जो वहाँ के संरक्षक है, उन्होंने कहा है कि ये जो समिति है इन्होंने अपने मनमानी तरीके से जो है पास बांटे, जिसके चलते इस तरह की घटना यहाँ हुई है। जी, फिलहाल निर्विघ्न कार्यक्रम जारी है दीपेश वहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल कार्यक्रम जारी है और शांति वहाँ बनी हुई है। बिल्कुल दीपेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दीपेश समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुँचा रहे थे। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि कार्यक्रम स्थल पर शांति है और जो स्थिति बनी थी उसे काबू में कर लिया गया है। अब सब कुछ निर्विघ्न रूप से जारी। हमारे पास वीआईपी पास थे। अगर इनको वीआईपी पास जितनी इनके पास सीटें नहीं थी तो इन्होंने पास अलॉट क्यों किए? नहीं करने थे। अब हम लोग गिरे और हमारे ऊपर से इतने लोग निकले, अभी हमारी जान जाती तो यह क्या बाबा लोग कोई बचाते थे हमको? व्यवस्था इतनी गंदी कि जितने वीआईपी पास है उतनी सीटें नहीं है। पहले हम गए मेन पंडाल के वहाँ, उधर तो वहाँ से कहा कि गेट इधर है। हम वापस 1 किलोमीटर चल, लगभग कितना किलोमीटर आपको घूमना पड़ा यहाँ से? चल के आए और फिर पुलिस वाले यहाँ आने नहीं दे रही। इनको मैंने कहा कि पुलिस वाले, अगर तुम लोग सच्चे हमारे भक्त हो तो जब आपने वीआईपी गेट बदला तो एरो क्यों नहीं लगाया कि वीआईपी इधर से? मतलब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। तो ये पास वाली बात है जो इनको खत्म होना चाहिए। कल से कल की कथा में कोई पास अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना? ना वीआईपी पास ना वीआईपी पास, जो पहला है बैठ पे। अच्छा, जिन्होंने डोनर दिया है वो आगे बैठ सकते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पैसा दिया है वो बैठ सकते हैं, बाकी सबको बराबर। संत कोई भी आए, अगर उसने कह दी टेकरी पे जा रहा है तो संत को, प्रशासन को छोड़ना चाहिए। आश्रम तक बिल्कुल कोई संत को आश्रम तक भी नहीं जाने दे रहे। देखो, कोई भी मेहनत के पास उसके संत जरूर पधारेंगे।